अब नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल। सबसे बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के स्पेशल गार्ड्स, उसके बाद 3 कमरे, चौथा तहखाना, बड़ा सा ट्रंक और 7 ताले। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे की बात कर रहे हैं? अगर हां तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हिंदुस्तान के 2 बेशकीमती हीरे इतनी ही सिक्योरिटी में रखे गए हैं। आप सोचेंगे कि मैं किन हीरो की बात करने लगा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ये हीरे हैं हिंदुस्तान के संविधान की 2 किताबें। आज हम आपको हिंदुस्तान के संविधान की ऐसी दिलचस्प कहानियां बताने जा रहे हैं जिसे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को यूं ही भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ नहीं कहा जाता। संविधान कैसे तैयार हुआ, कितनी मेहनत से तैयार हुआ और कितने दिनों में तैयार हुआ, ये कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतनी मेहनत, लगन और मशक्कत से तैयार हुए संविधान की आखिर वो 2 प्रतियां कहां रखी गई हैं। ये है हमारे देश की संसद। दिल्ली आने वाले देशवासी ही नहीं, दुनिया का कोई भी शख्स लोकतंत्र की सबसे बड़ी इस कचहरी को एक बार जरूर देखना चाहता है। इसी इमारत में किसी बेशकीमती हीरे से भी ज्यादा सुरक्षा और एहतियात में रखी गई है हमारे देश के संविधान की हाथ लिखी 2 किताबें। लोकसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा आज भी अपने उस पहले तजुर्बे को भूल नहीं पाते जब उनके हाथों में मिली थी इस खजाने की चाबी। ये बड़ी रोचक कहानी है। मैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया गया, तो जिस हिसाब से मैंने चार्ज लिया, उन्होंने मेरे को एक चाबी दिखाई कि सर ये लीजिए। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है। मैं क्या है ये? उन्होंने कहा साहब ये उस कमरे की चाबी है जिसमें भारत के संविधान की मूल प्रति रखी हुई है। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाकर उसे पूरा किया, तो उसके पूरे ड्राफ्ट को हाथों से लिखकर किताब का शक्ल दिया गया। बंगाल से कलाकार बुलाकर उसके पन्नों पर सोने की कलाकारी कराई गई और उसे संसद भवन के लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दिया गया। एक हैंडमेड पेपर, हाथ के द्वारा बनाया हुआ पेपर पूना से मंगवाया। शांति निकेतन से मिस्टर प्रेम बिहारी रायजादा थे, उन्होंने उसको कैलीग्राफ्ट किया और उसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया। और सजाने के लिए जो हमने यूज किया वो गोल्ड लीफ यूज की, सोने की जो पत्ती होती है उसके द्वारा उसको सजाया गया। तो बहुत खूबसूरत चारों तरफ बॉर्डर बनाया गया और बीच में उसके बीच में हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लोकसभा के सचिव रह चुके एस.के. शर्मा संविधान की किताबों की सिक्योरिटी की कहानी सुनाते हैं। मेरे लिए ये बड़ी नई बात थी। मैंने कहा वो कहाँ रखी है? अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं था प्रति कहाँ रखी है। तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी पार्लियामेंट हाउस में, पहले लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर होती थी जहाँ एमपी लोग पढ़ते थे। उन्होंने कहा वहां एक दरवाजा खोल के जब आप अंदर जाएंगे तो लाइब्रेरी आएगी, फिर दरवाजा खोलेंगे तो अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम आएगा। उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक रेक्टेंगल टेबल रखी है, एमपीज लोग पढ़ते भी हैं। तो उन्होंने कहा जी उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक छोटा सा दरवाजा है। मैंने कहा है टीक कलर का, वुड कलर उसका। तो वो दरवाजा खोलेंगे तो अंदर एक और कमरा सा है सीढ़ियां उतर के, और उसमें एक टेबल रखी है। मैं क्या अच्छा कि टेबल के ऊपर एक ट्रंक रखा है। अब बड़े ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने मेरे को, मैं क्या अच्छा उसमें कि साहब उस ट्रंक में ताला लगा हुआ है। वो जब आप ताला खोलेंगे तो अंदर भारत के संविधान की मूल प्रति रखी हुई है। संविधान की किताबों के लिए इतनी सिक्योरिटी महज खतरे की आशंका के लिए नहीं, बल्कि संविधान के प्रति सम्मान को भी दर्शाती है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्होंने हाथी के हौदे पर रखकर संविधान की किताब की यात्रा निकाली थी। संविधान की किताब को पहली बार देखने का एहसास क्या होता है वो भी सुनिए। हमने उनसे कहा कि लेके आओ स्टाफ से वो संविधान की। तो 2-3 मिनट के बाद वो कमरे का दरवाजा खुला और एक रंग बिरंगे शनील के मखमल के कपड़े में बड़े अदब से लपेट कर एक साहब, एक स्टाफ के सदस्य सिर पर रख के, और क्योंकि संविधान की किताब बहुत बड़ी है जो ओरिजिनल है, मूल है, तो उसको वो सिर पर रखे हुए वो उनका स्टाइल वो था जैसे सिख समाज के लोग बड़ी श्रद्धा से गुरु ग्रंथ साहब जी को सिर पर लेके चलते हैं ना, तो ऐसे वो साहब लेके आ रहे थे और हम एकदम खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आया, ये बहुत रोमांचित क्षण था। और उन्होंने वो प्रतिलिपि उस सामने रख दी।
दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त लाल कृष्ण आडवाणी संविधान की मूल प्रति देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि इसमें भगवान राम की तस्वीर बनी है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर थे, चैप्टर के हर अध्याय के शुरुआत में उन्होंने हिस्ट्री का एक एक डायग्राम बना दिया, एक चित्र बना दिया। मोहनजोदड़ो का आ गया, उसके बाद रामायण से एक उन्होंने ले लिया, उसके बाद अंग्रेजों का, मुस्लिम डायनेस्टी का ले लिया, अंग्रेजों का ले लिया। आपको बता दें कि संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी असली 2 किताबों को देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों किताबें जहां रखी हुई हैं, वहां जाने के लिए भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा सब कमरा ऐसे नहीं खुल सकता है, वो जब भी खुलेगा, पहली बात तो ये कि आप प्रेजेंट होंगे, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मुखिया प्रेजेंट होंगे, एक वो अधिकारी प्रेजेंट होगा जो उस कमरे का इंचार्ज है, और 2 गवाह होंगे, और एक रजिस्टर है, उसमें एंट्री होगी कि कितने बजे खोला गया, किस लिए खोला गया, कितने बजे बंद किया गया, और उन सब के दस्तखत होंगे। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियों को खास हिफाजत से इसलिए भी रखा गया है कि भारत का संविधान दुनिया का अकेला सबसे बड़ा संविधान है जिसे हाथ से लिखा गया है, और इस मूल प्रति को कोई नुकसान न हो, इसके लिए भारत से लेकर अमेरिका तक रिसर्च के बाद 2 खास किस्म के बक्से बनाए गए, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए 2 मॉनिटरिंग मीटर भी लगे हुए हैं। हमें पता लगा कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने एक ग्लास चैम्बर में, एक कांच के चैम्बर में रख के और उसके अंदर हीलियम गैस भर दिया। तो बहुत हमने कोशिश की, ये काम नहीं हुआ, और हमने ये तय किया कि अब इसको हम नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में रखेंगे। लेकिन समस्या वहीं की वहीं, नाइट्रोजन भी लीक हो रही थी। फिर हमने गेटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से संपर्क किया। उसके बाद नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, लोकसभा पार्लियामेंट लाइब्रेरी और गेटी इंस्टीट्यूट ने मिलकर वो बक्सा तैयार किया। जो चैम्बर तैयार किया गया उसमें हमने ये प्रोविजन रखा कि इसमें नाइट्रोजन भरेंगे और ह्यूमिडिटी इसकी कंट्रोल रखेंगे। तो 2 कंट्रोल मीटर लगाए गए। संविधान की दोनों असली किताबें संसद भवन परिसर में बनाई गई नई लाइब्रेरी बिल्डिंग में रख दी गई हैं। दुनिया भर से आने वाली डेलीगेशन और राष्ट्र प्रमुख अक्सर उन किताबों को देखने जाते हैं। लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी आर के चड्ढा बताते हैं, संविधान की इन किताबों की सेहत हर महीने 2 महीने पर परखी जाती है। हम प्रत्येक वर्ष साल में एक बार सारी नाइट्रोजन गैस खाली करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को निकालते हैं, उसकी सेहत को देखते हैं एक बार, और उसको वापस से उसी रिसेप्टिकल में भर के डब्बे में बंद करके वापस से नाइट्रोजन भरते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिक्स करते हैं, और हर 2 महीने 3 महीने में उसकी बीच बीच में चेकिंग करते रहते हैं। संविधान की मूल प्रतियों वाले नाइट्रोजन बॉक्स से गैस निकलने के वक्त क्या हुआ था जब देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहुंचे थे संविधान की उन मूल प्रतियों को देखने, और क्या राज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टेढ़े और छोटे दस्तखत का उस संविधान की मूल प्रतियों पर, आपको बताएंगे आगे। संविधान की असली किताबों की हूबहू रेप्लिका अब हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन आप सोचिए कि आखिर संविधान की उन असली किताबों को देखने की ललक कितनी बड़ी है कि किसी देश का राष्ट्रपति भी एक बार उसे देखना जरूर चाहता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। संसद भवन की लाइब्रेरी में पहुंचे कलाम कैसे तय रूट से हटकर असली किताबें देखने पहुंच गए, और उस वक्त क्या हुआ था, सुनिए वो दिलचस्प वाकया। संसद भवन की लाइब्रेरी में 7 तालों के बीच बंद संविधान की असली किताबों को अब देखना यूं तो आसान हो गया है, क्योंकि नई लाइब्रेरी में आने के बाद वो किताबें ट्रंक से निकालकर कांच के बॉक्स में बंद करके रखी गई हैं, जिन्हें बाहर से ही देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले संविधान की इन किताबों को फलालेन के कपड़े में लपेटकर और नेफ्थलीन ब्रिक्स के साथ एक ट्रंक में बंद करके रखा गया था। पहले तो आप रूम में एंटर होंगे, उसके बाद कमेटी रूम, और कमेटी रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था। कमेटी रूम का जो दरवाजा था वो बहुत मोटा दरवाजा था, क्योंकि पुराने समय तो वैसे भी मोटे मोटे दरवाजे बनते थे, और उस दरवाजे में हमने 3 इंटरलॉक लगवाए, एक ऊपर, नीचे और बीच में, और उसके साथ एक बड़ी सारी कुंडी भी लगवाई। शुरुआत में इसको एक फिलालेन के कपड़े में समेट के अच्छी तरह लपेट के रखा, और उसके साथ उस एक बक्से में उसमें नेफ्थलीन बॉल्स रखी।
इतनी सुरक्षा में रखी संविधान की असली किताबों को देखने के लिए एक लंबी चौड़ी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। 3 कमरों की चाबी अलग अलग लोगों के पास होती थी। ट्रंक की चाबी एक चौथे शख्स के पास होती थी। इन चारों को इकट्ठा करने के बाद 2 रजिस्टर पर दस्तखत करके ही संविधान की असली किताबों को देखा जा सकता था। संविधान की असली किताब को देखने में बार बार होने वाली दिक्कतों को देखते हुए इसकी कुछ रेप्लिका बनवाई गई और उसे संसद भवन की लाइब्रेरी में रख दिया गया। लेकिन डॉक्टर कलाम जब संसद भवन की लाइब्रेरी पहुंचे तो उन्होंने हाथों लिखी संविधान की किताबों को ही देखना चाहा। तो कलाम साहब जब आए तो हम उनको पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिखाने ले गए। तो हमने कहा सर काइंडली कम दिस वे। तो कलाम साहब बोले व्हाई नॉट दिस वे। तो हम जो उनको जिधर को कहें वो कहे नहीं मैं पहले ये देखूंगा इस कमरे में क्या है। नेहरू जी के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो दस्तखत है, पहला दस्तखत वो हो गया। अब वो थोड़ा छोटी भाषा में है और थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है। तो कलाम साहब ने कहा कि ये राजेंद्र प्रसाद जी का जो दस्तखत है ये स्लांट में और टेढ़ा सा क्यों है। इसके ये बड़ी एक रोचक कथा है। 26 जनवरी से 2 दिन पहले साइनिंग सेरेमनी हुई थी। तो नेहरू जी कुछ लोगों से घिरे हुए आए तो उन्होंने कहा पंडित जी ये ओरिजिनल कॉपी है, आप दस्तखत करिए। नेहरू जी ने पेन लिया, सबसे पहले दस्तखत कर दिए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, उनके साथ भी कुछ लोग थे। तो उनसे कहा गया दस्तखत कर दीजिए। तो सबसे पहले दस्तखत तो पंडित जी कर गए थे। तो वो कहने लगे कहाँ करने हैं मेरे को। तो उनसे कहा गया राजन बाबू से कि आप नेहरू जी के ऊपर जो छोटी सी जगह बची है जरा सी, आप उसी में ही थोड़ा पतला और टेढ़ा करके अपने दस्तखत कर दें। डॉक्टर कलाम की नजर संविधान की असली किताब देखते हुए आखिरी पन्ने पर टिकी थी, जिसमें संविधान सभा के 84 सदस्यों के दस्तखत थे। डॉक्टर कलाम राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत देखकर क्यों और क्या सवाल उठाए, इसकी कहानी सुनिए। हाथों से बने कागज के पन्नों पर स्याही की कलम से हाथों से लिखी और सोने की कसीदाकारी से सजी संविधान की इन असली किताबों को देखना तो आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन किताबों की हूबहू नकल संसद में सभी के लिए उपलब्ध है। प्रभाकर मिश्रा, मनीष कुमार और प्रशांत गुप्ता के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24।